गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 ज्योमेट्री इसे करने वाले हैं। देखो, ज्योमेट्री का मतलब होता है रेखा गणित। देखो, क्लास 1, 2, 3 में भी आप शेप्स पढ़ चुके हो, प्लेन शेप्स, सॉलिड शेप्स, पॉइंट, लाइन, रे, ये सभी आप पढ़ चुके हो। तो यही है आपका ज्योमेट्री। वार्म अप में देखो आपको दिया गया है आइडेंटिफाई ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। देखो, नीचे कुछ फिगर्स बनी हुई है, आपको इन्हें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये फिगर्स जो है ये ओपन फिगर है या क्लोज्ड फिगर है। तो देखो, क्लास 3 में भी आपने पढ़ा था ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर में क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो देखो, वो सभी फिगर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो होती है आपकी क्लोज्ड फिगर। यानी जिस पॉइंट से, जहाँ से आप उसे बनाना शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, वहीं पे वो एंड हो जाता है, तो वो शेप होती है आपकी क्लोज फिगर। लाइक देखो, मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट किया और देखो एंड भी ये यहीं पे हुआ, तो ये है आपकी क्लोज फिगर। क्लियर है। अब बात करते हैं हम ओपन फिगर्स की। ओपन फिगर्स वो फिगर्स होती है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो ये है आपकी ओपन फिगर। तो आपको इन्हें पहचानना है। तो देखो, फर्स्ट होगी आपकी ओपन, सेकंड होगी क्लोज, थर्ड होगी ओपन। देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और देखो ये जॉइंट नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, तो इनका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है, तो ये ओपन फिगर है। और देखो, ये आपका फोर्थ वाला जो है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस तरीके से और देखो एंड भी यहीं हुआ, तो ये है आपकी क्लोज्ड फिगर। क्लियर है। तो ये था ए पार्ट। नेक्स्ट देखो बी पार्ट। ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स। राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ईच हैज़। देखो, नीचे कुछ सॉलिड शेप्स बनी हुई है, आप जानते हो सभी इन शेप्स को। देखो, ये है आपका देखो ये है आपका क्यूब, कॉन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये चारों शेप्स आप जानते हो। अब आपको क्या करना है, इनके एजेस, फेसेस और वर्टिसेस ये लिखने हैं। तो देखो, एक क्यूब में एजेस होते हैं आपके 12। तो देखो, एजेस होते क्या हैं, मैंने आपको क्लास 3 में बताया था। देखो, जैसे मैंने ये एक स्क्वायर ड्रॉ किया, अब देखो मैं इसका क्यूब बना रही हूँ। तो देखो, एजेस होते हैं आपके, एजेस से पहले फेसेस। देखो, फेस होता है आपकी सतह। देखो, ये फेस है इसका, फर्स्ट फेस, सेकंड देखो ये ऊपर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 6 फेसेस होते हैं इसमें, इसकी सतह होती है 6। और एजेस होते हैं आपके जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं, उन्हें कहते हैं एजेस। जैसे कि देखो, ये आपका फर्स्ट फेस है, अब सेकंड फेस ये हो गया, तो ये फेसेस मिले दोनों इस पे, तो ये है इसका एज यानी किनारा। तो सारे जो जितने भी किनारे हैं, जितनी भी लाइंस हैं इसमें, वो हैं एजेस। जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं वो एज होता है, तो इसमें एजेस होते हैं 12। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है, तो स्टूडेंट्स, वर्टेक्स होते हैं आपके कॉर्नर्स, कोने। तो देखो, इसमें वर्टेक्स कितने हैं, वर्टिसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके होते हैं 8 वर्टिसेस। देखो, वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये तीनों चीज़ें समझ में आई, क्लास 3 में भी आप इन्हें पढ़ चुके हो। तो आपको क्या करना है, इनके एजेस, फेसेस और वर्टिसेस, इनके नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि देखो, क्यूब में 12 एजेस, 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस होते हैं। कॉन में 1 एज, 2 फेसेस और 1 वर्टेक्स। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में बेटा आपके एजेस, फेसेस, वर्टिसेस सेम होते हैं। सिलेंडर में 2 एजेस, 3 फेसेस और वर्टेक्स देखो एक भी नहीं होता, इसलिए लिखा है 0। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 3 में भी आप कर चुके हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। देखो, पॉइंट होता क्या है, तो देखिए पॉइंट, जैसे मैंने देखो ये एक पॉइंट बनाया, ऐसे कहते हैं पॉइंट। ये एक डॉट जैसा होता है जो एक एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, मतलब ना ही कोई इसकी लंबाई होती है, और ना ही इसकी कोई ब्रेड्थ होती है, मतलब चौड़ाई होती है। और ये रिप्रेजेंट करा जाता है एक डॉट से। देखो, ऐसे डॉट एक बिंदी से बना दी, यही होता है आपका पॉइंट। इसको हम नाम दे सकते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से, लाइक ए या बी
सी, किसी भी कैपिटल लेटर से हम इसे नाम दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए। अब बात करते हैं हम लाइन की। लाइन क्या होती है? When we join infinite point together it forms a line। देखो जब हम दो इन्फिनिट पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, देखो इन्फिनाइट होता है आपका अनंत। जैसे देखो मैंने एक ये लाइन बनाई, तो देखो इस लाइन को मैं यहाँ से ही बड़ा कर सकती हूँ, यहाँ से ही बड़ा कर सकती हूँ। मैं जहाँ से चाहूँ इसे वहाँ से बड़ा कर सकती हूँ। इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। तो ये है आपकी लाइन। तो देखो लाइन का जो सिंबल है वो ऐसा होता है। इस सिंबल को आपको याद रखना है, क्लास 3 में भी हमने ये पढ़ा था। ये आपका लाइन का सिंबल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे देखो यहाँ पे एक लाइन बनाई है, इसका नाम दे दिया है AB। तो ये इस लाइन का नाम है। देखो इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसकी जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती। इसे हम मेज़र नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। इसे हम किसी भी तरफ से बढ़ा सकते हैं। इसका ना कोई एंडिंग पॉइंट है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, यानी एक रेखा का खंड, एक लाइन का खंड। जैसे देखो ये एक लाइन ड्रॉ करी है, आप जानते हो ये लाइन है। अब देखो यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट्स बना दिए और इनका नाम दे दिया AB। तो देखो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन और यहाँ पे ये एंड हो रही है। तो ये है लाइन सेगमेंट। इसे हम मेज़र कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको 2 लाइन सेगमेंट बना के दिए गए हैं, AB और CD। तो ये हैं आपके लाइन सेगमेंट्स। एक लाइन ये जो होती है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बीच में 2 पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। उन दोनों पॉइंट्स को कहा जाता है लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं हम, देखो जैसे नीचे आपको फिगर्स दी गई ट्रायंगल और स्क्वायर। तो देखो इसमें ये जो है ये AB, ये एक लाइन सेगमेंट है। इसे हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये CB, AC, ये लाइन सेगमेंट्स हैं। AB, BC, CD, AD, ये सभी आपके लाइन सेगमेंट्स हैं। इन्हें आप मेज़र कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं रे की। रे होती है आपकी किरण। यानी देखो रे में क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। देखो जैसे ये एक रे बनाई गई है, देखो ये पॉइंट है A, यहाँ से ये रे स्टार्ट हो रही है और देखो यहाँ ये रे बढ़ रही है, देखो लेकिन एंड कहीं नहीं हो रहा है, बढ़ती जा रही है। हम इसे जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके, क्लियर है? तो ये है आपकी रे, और रे को देखो रिप्रेजेंट करा जाता है इस सिंबल से। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे देखो ये AB एक रे है। ओके, अब आगे देखो। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको क्या करना है, A और B पार्ट दिया गया है। A पार्ट में आप क्या करेंगे, विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट अ रे, अ लाइन सेगमेंट एंड अ लाइन, राइट डाउन इन सिम्बल्स। देखो नीचे आपको कुछ लाइंस बना के दी गई है, आपको ये बताना है कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है, और आपको उसका सिंबल भी बनाना है, उसका नाम भी लिखना है। जैसे देखो फर्स्ट आपको इस तरीके से बना के दिया गया है, देखिए, और लिखा है AB। तो बताओ ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपकी लाइन। देखो मैंने बताया था ना लाइन का सिंबल भी ऐसा होगा। तो ये है आपकी लाइन AB। तो आपको AB पे ऐसा सिंबल भी बनाना है। अगर देखो ये वाले अगर आपकी ऐसे बनी हुई होती, इस तरीके से होती, तो इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं आप। पर लेकिन देखो इस तरीके से बनाया गया ऐसे, तो ये आपकी लाइन है। इसे हम चाहे इधर से या उधर से बड़ा कर सकते हैं। इसका ना कोई एंडिंग पॉइंट है ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये है आपकी लाइन। सेकंड देखो आपको दिया गया है, देखो इस तरीके से बना हुआ है आपका IO। तो बताओ ये क्या है? देखो ये स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है लेकिन देखो आगे एरो का निशान है, मतलब ये आगे बढ़ सकता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये है रे और इसका नाम है IO। और देखो इसका सिंबल है ये एक एरो जैसा। थर्ड देखो, थर्ड भी देखो आपकी लाइन है। देखो इसमें बीच में डॉट्स हो चाहे ना हो, ये आपकी लाइन ही है। इसका नाम भी है AB। फोर्थ देखो,
इसमें देखो इस तरीके से बना के आपको दिया गया है क्यू पी। तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है इसका, एंडिंग पॉइंट भी है इसका। तो ये है आपका लाइन सेगमेंट क्यू पी। और आपको लाइन सेगमेंट का देखो सिंबल क्या है, एक ऐसे बस एक लाइन बनानी है, ना इसमें कोई पॉइंट्स बनाने, ना ही इसमें कोई एरोज बनाने। तो ये है इसका सिंबल। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में देखो आपको ए बी ऐसे दिया गया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और उधर एरो है। तो देखो ये रे है, ए बी रे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको ए पार्ट को करना है। बी पार्ट में देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको। फर्स्ट, अ डैश हैज़ नो लेंथ, विड्थ और थिकनेस। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई मोटाई होती है। तो देखो वो है आपका पॉइंट, तो यहाँ आप लिखोगे पॉइंट। सेकंड, अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, अब देखो मैंने ये लाइन सेगमेंट है ए बी। तो देखो मैं इस लाइन को नाम दे सकती हूँ ए बी या बी ए। तो देखो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। अगर मैं नाम देती हूँ बी ए तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। तो इसके कितने होते हैं आपके एंड पॉइंट्स? इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे भी ख़त्म हो जाती है। जब हम इसे नाम दे रहे हैं ए बी तो बी इसका एंड पॉइंट है, और जब हम इसे नाम दे रहे हैं बी ए तो ए इसका एंड पॉइंट है। तो आप यहाँ लिखोगे 2। थर्ड, अ डैश कैन बी मेजर्ड। किसे मापा जा सकता है? देखो एक लाइन को तो मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन एक लाइन सेगमेंट को मेज़र किया जा सकता है। तो आप यहाँ लिखोगे लाइन सेगमेंट। फोर्थ देखो, अ डैश एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है। तो बताओ वो क्या है? देखो जैसे मैंने बनाई, ये है एक रे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ये बड़ी नहीं होएगी, यहाँ से तो शुरू हुई है, लेकिन यहाँ से मैं जितना चाहूँ उसे उतना बड़ा कर सकती हूँ। तो देखो इसे एक ही डायरेक्शन से बढ़ाया जा सकता है, वो है आपकी रे। तो आप यहाँ लिखोगे रे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आपको दिया गया है मेजरिंग लाइन सेगमेंट विद द रूलर। लाइन सेगमेंट को मेज़र कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं? तो देखो उसे रूलर होता है, जो आपका स्केल होता है उसे रूलर कहते हैं। तो उसकी मदद से इसे मेज़र किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को, उसकी लंबाई को बिल्कुल सही एक्यूरेट मापना चाहते हो, तो आप रूलर को यूज़ करते हो। तो रूलर पे देखो ऐसे CM का मतलब सेंटीमीटर, और दूसरा देखो आपका होता है इंच। ये 2 बने होते हैं। तो देखो हम किसी लाइन सेगमेंट को मेज़र कर रहे हैं, तो हम उसे देखो ये जो सेंटीमीटर है, देखो CM मतलब सेंटीमीटर। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है आपके रूलर में, 0 1 2 3 4 5। जो आपका छोटा रूलर स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर का वो होता है आपका। तो देखो 1 से लेके 2 तक के बीच में ये 10 लाइंस हैं। इसका मतलब क्या है? 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को हिस्सों में बांटा जा रहा है, उसे डिवाइड करा जा रहा है। तो इन लाइंस को कहते हैं mm। ये 10 mm होते हैं। mm आपका सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, मिलीमीटर। अब देखो आगे से मेज़र कैसे करना है। देखो हर सेंटीमीटर को डिवाइड करा जाता है 10 स्मॉलर डिविजन्स में। तो 10 स्मॉलर डिवीज़न है वो आपकी मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांटा गया है। अब देखो हर एक जो डिवीज़न है, जो हर एक हिस्सा है वो 1/10 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि mm, जैसे मैंने बताया आपको मिलीमीटर। अब देखो आगे मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को कैसे मेज़र करें? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सपोज़ देखो आपको एक लाइन बनाकर दी गई है, आपको करना क्या है? अपने रूलर को, जो आपका रूलर है मतलब स्केल है, उसे उस लाइन सेगमेंट पे रखना है। देखो जो 0 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, लाइन है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है A, वहाँ पे लगानी है, बिल्कुल उसे अच्छे से रखना है वहाँ। और उसके बाद आपको क्या करना है? अपने रूलर को अच्छे से पकड़ के रखो, केयरफुली, हिलना नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है? देखो जो आपका ये एंडिंग पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म हो रही है, वहाँ पे ऐसे मार्क लगा लो। अब आप काउंट कर लो, जैसे कि देखो आपका ये 6 है, देखो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो ये कि छोटी छोटी जो लाइन्स है इन्हें भी काउंट करना है आपको। तो देखो कितनी लाइन्स है, 6 सेंटीमीटर के बाद कितनी लाइन्स तक ये लाइन बनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 तक। तो देखो इसकी लेंथ क्या होगी? 6 सेंटीमीटर तो है ही है। 6 सेंटीमीटर प्लस 6
मिलीमीटर। अब आप इसे लिखोगे कैसे, देखो आगे, देखो हमने लेंथ मेज़र करी थी 6 सेंटीमीटर थी और 6 मिलीमीटर। अब देखो 6 मिलीमीटर का मतलब होगा 6/10। अब इसे करा तो आया 0.6, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 0.6, तो आपका आंसर हुआ 6.6 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, देखो जिस सेंटीमीटर पे आपका रूलर का स्केल आ रहा है वो आपको देखना है। जैसे कि देखो अभी देखो आपका जो रूलर है, जो स्केल है, देखो वो 6 पे आया था। अब 6 के बाद इसने कितनी लाइंस क्रॉस करी, 6 करी, तो 6 लिखो आप ये वाला और पॉइंट करके उस 6 को लिख दो, यानी 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो अब अगला देखो। अब आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ कैसे करनी है। देखो आपको ड्रॉ करने के लिए भी कह सकते हैं कि आपको लेंथ दे देंगे, इतनी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। जैसे देखो एग्जाम्पल में दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना होगा इसके लिए, मार्क अ पॉइंट ए, नाउ प्लेस रूलर सो दैट 0 मार्क ऑफ द रूलर लाइज जस्ट अबव पॉइंट ए। आपको अपनी नोटबुक में, पेज में, जहाँ भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो वहाँ पे आपको एक पॉइंट बनाना है और उस पॉइंट का नाम दे देना है ए। अब आपको अपने रूलर को, जो आपका स्केल है, उसे जो ये पॉइंट आपने बनाया है ए, उसके ऊपर रखना है। तो आपका जो 0 है, सेंटीमीटर में जो 0 है वो उस पॉइंट पे आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है आपको। देखो 4 सेंटीमीटर तक जाओ आप और उसके बाद ये छोटे छोटे जो लाइंस हैं, ये 5 लाइंस काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 देखो यहाँ आया, तो आप यहाँ पे मार्क लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, तो ये आपकी 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो आप लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े भाई बहन की भी हेल्प ले सकते हो। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। इसमें देखो आपको क्या करना है, यूज़ रूलर टू कंपेयर द लेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड राइट ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्सेस। देखो नीचे आपको कुछ लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं, आपको इन्हें मेज़र करना है और बताना है कि इनके बीच में साइन कौन सा आएगा, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। फर्स्ट देखो एक लाइन दी गई है ए बी, दूसरी है सी डी। तो देखो इन्हें तो आप देखकर ही बता सकते हो कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो देखो जो आपका लाइन सेगमेंट है ए बी, वो सी डी से बड़ा है, तो ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी, तो आप यहाँ ग्रेटर देन साइन लगाओगे। सेकंड में देखो क्यू पी आर एस, तो देखो ये क्यू पी और आर एस में आपकी कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है। देखो क्यू पी, पी क्यू पी कह सकते हो इसे आप, पी क्यू आर एस से छोटी है, तो पी क्यू इज़ लेस देन आर एस। ऐसे ही देखो थर्ड में आपको दिया गया एम एन और आर एस, तो देखो एम एन छोटी लाइन है, आर एस बड़ी है, तो आप साइन लगाओगे एम एन इज़ लेस देन आर एस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। बी पार्ट में आपको क्या करना है, नीचे कुछ लाइन सेगमेंट्स बना के दिए गए हैं, आपको इन्हें मेज़र करके इनकी लेंथ नीचे बॉक्स में लिखनी है। अपने रूलर स्केल की मदद से आप इन्हें मेज़र करोगे और इनकी लेंथ को नीचे लिखोगे। और सी पार्ट में आपको कुछ लाइन सेगमेंट्स की लेंथ दी गई है, अब आपको उतनी लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स सी पार्ट आप खुद करोगे, इसे अपनी बुक में करोगे। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, आप वैसे ही लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करोगे। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। आप इसका सी पार्ट अपनी नोटबुक में करोगे और बी पार्ट को आपको अपनी बुक में ही करना है, अपने स्केल से इसे मेज़र करना और इनकी लेंथ्स को लिखना।